डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत जो गरीब परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। आज हम उनके द्वारा कहे गए कुछ कथनों पर चर्चा करेंगे जो हमारे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे भी ऐसे ही महान व्यक्तियों से जुड़े हुए किस्से कहानियों से आपको अवगत कराते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे बहुत से कथन कहे जिनकी एक या दो लाइन ही सफलता का मूल मंत्र है। और उन्होंने ये बातें ऐसे ही नहीं कही, वो उनकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का टीचिंग के प्रति बहुत गहरा लगाव रहा है। वो कहते हैं कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। उनका कहना है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर कलाम का कथन है, विज्ञान मानवता के लिए खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। और उन्होंने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। डॉक्टर कलाम ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। वो कहते हैं, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। और जीवन में आने वाली मुश्किलों के प्रति उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। उनका कहना है कि छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर कलाम गरीबी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो कहते हैं कि कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। उन्होंने कहा, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। उनका कहना है कि क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है। डॉक्टर कलाम ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। और डॉक्टर कलाम ने युवाओं को एक मूल मंत्र दिया है कि तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई मंजिल पर ना पहुंच पाओ। तुम अद्वितीय हो, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। और उन्होंने कहा है, जो अपने दिल से काम नहीं करते वे हासिल करते हैं लेकिन बस खोखली चीज़ें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। और उन्होंने कहा है, किसी भी मिशन की सफलता के लिए क्रिएटिव लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है। और भारत के प्रति उनका अगाध प्रेम ही था जिसे वो भारत को दुनिया की महान शक्ति बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। और यह देखिए डॉक्टर कलाम की कितनी सुंदर लाइन है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन के साथ चलते रहिए। और डॉक्टर कलाम ने युवाओं को कहा है, जीवन एक कठिन खेल है, आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने अध्यापक के बारे में कहा है कि एक महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। और डॉक्टर कलाम ने कहा है, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। वे कहते हैं। और डॉक्टर कलाम विद्यार्थियों की एक क्वालिटी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने चाहिए। उन्होंने कहा, मैं 18 मिलियन यूथ से मिला हूं और हर एक यूनिक बनना चाहता है। और उन्होंने कहा, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। और डॉक्टर कलाम का कथन है कि राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयासों से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। ज़्यादातर व्यक्ति कामयाबी की परिभाषा में कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि कामयाबी है क्या। कुछ पैसे को कामयाबी मानते हैं, कुछ शोहरत को और कुछ इन दोनों को। लेकिन डॉक्टर कलाम ने कामयाबी किसे कहा है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर फोटोग्राफ में बदल जाएं उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। डॉक्टर कलाम ने अपने लीडरों का, हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा।
और उन्होंने कहा, एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, व्यक्तित्व और खुशी आवश्यक है। उन्होंने अपने कथन में प्राइमरी टीचर की एक जिम्मेवारी तय की है। उनका कहना है कि भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे ज़रूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। और डॉक्टर कलाम का उन लोगों के लिए एक सुंदर कथन है जो पल भर में ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं है। डॉक्टर कलाम का कहना है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। एक तरह से डॉक्टर कलाम का युवाओं के लिए एक आह्वान है कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उनके प्रतिफल देने की साजिश कर। और वो युवाओं को कहते हैं कि अलग तरह से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। इसलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। और उनका कहना है, अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जो कठिनाइयों का रोना रोते रहते हैं वो इसे ध्यान से सुने। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। डॉक्टर कलाम ने एजुकेशन के बारे में कहा है कि असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कई अच्छी जगह होती। और उन्होंने कहा कि चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ, उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे ज़रूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ठीक है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। डॉक्टर कलाम ने एक साफ दिल इंसान को दुनिया की शांति के साथ कैसे जोड़ा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में एक व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो हमारे ताकत का एहसास भी हमें कराती हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं एहसास होता है कि संसाधन हमेशा हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कलाम ने अध्यापकों के बारे में कहा है कि अध्यापकों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। और ये डॉक्टर कलाम के द्वारा कहा गया एक कथन ही सफलता का मूल मंत्र है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें 4 बातों का पालन करना चाहिए। एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने क्या सुंदर लाइन कही है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। और उन्होंने कहा है कि मेरे ये संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए हैं कि वे अलग से सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें ज़रूरी काम करने चाहिए। युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है। डॉक्टर कलाम के द्वारा दिए गए ये संदेश आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हम आगे भी इन महान विभूतियों के संदेशों से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें।